हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ में अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ और देखते हैं कि मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी थी और मैंने अपनी मॉर्निंग रूटीन में क्या क्या किया, वो सब मैं आपके साथ में शेयर करूँगी आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे चैनल पे और अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो सुबह बच्चे चले गए थे स्कूल, तो मैं योगा करने चली गई थी और उसके बाद मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने दूध गर्म किया और अपने लिए चाय बनाई, अदरक वाली चाय। और चाय पीने के बाद फिर मैं किचन में आती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बन रही है चाय। फ्रेंड्स, मैंने चाय पी ली है और सबसे पहले बच्चों के जाने के बाद मैंने एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट की और उसके बाद मैंने चाय पी और अब थोड़ी देर मैं बैठ गई थी फ़ोन देखने के लिए और उसी टाइम पे मैं फ़ोन देखती हूँ और जो भी चेक करना होता है व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी देखना होता है मैं इसी टाइम पे सब चेक कर लेती हूँ। और अब हम जाएंगे किचन में, तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ ही हम बना लेंगे क्योंकि शुरू से ही हमारे घर में ऐसा बनते आ रहा है, क्योंकि लंच बॉक्स ले जाना होता है कुछ लोगों को, तो इसलिए लंच और ब्रेकफास्ट एक साथ बनता है। और देखते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया था और किस तरह से मैंने ब्रेकफास्ट और लंच को एक साथ कंप्लीट किया, ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो चाय पीने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में और सबसे पहले मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और ये सब्ज़ी है लाल भाजी और मसूर की दाल की। ये भुंजिया बनती है और सूखी सूखी बनती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो सिंपली मैंने प्याज और लाल मिर्च से इसे बघारा है, मतलब कि तड़का दिया है और उसमें एक टमाटर डाल के तो सबको रख दिया है। और आज बहुत जल्दी थी तो मैंने इसे सीटी लगा दिया। तो यहाँ पे नाश्ता मैंने किया था, ये है साबूदाना का जो पोहा बनता है वो। तो नाश्ता करने से पहले मैंने चावल भी एक साइड पे चढ़ा दिया था। तो चावल भी लगभग बनने को आ गए थे और एक तरफ सब्ज़ी भी बन रही थी। तो साथ ही साथ मैं सारा काम कर रही हूँ। और हमारे घर पे शुरू से ही एक साथ ब्रेकफास्ट और लंच बनता है, तो एक साथ ही बनता है और नाश्ता भी उसी टाइम पे निकाल के हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे चावल बन गए हैं तो मैं उसे पसा रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं एक साइड पे रोटी भी बना रही हूँ और चावल बन गए थे तो उस साइड पे मैंने सब्ज़ी को रख दिया था। थोड़ा सा उसका पानी था तो उसे सूखने के लिए, और दोनों ही काम मैं साथ में कर रही हूँ। आपको दिखाती हूँ। मैं सब्ज़ी इस तरीके से बनी थी और ये दोपहर में ही बनती है दाल चावल के साथ, और रात में भी आप बना सकते हो, रोटी के साथ भी इसे खा सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे दाल पकाने वाली थी पर बाद में करूँगी क्योंकि नाश्ते का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैं डैडी का नाश्ता लगाने वाली हूँ। तो वो कुछ भी बन जाए लेकिन रोटी और सब्ज़ी ही लेते हैं ब्रेकफास्ट पे। तो उनका हो गया और अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। तो उनके लिए मैंने पराठे बनाए हैं और एक ऑमलेट जो सिंपल सा बनता है नमक और काली मिर्च वाला, वो मैं फ्राई कर रही हूँ। तो इस ऑमलेट को मैंने कवर करके तो फ्राई कर लिया था अच्छे से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को कच्चा बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वो फुल फ्राई वाला खाते हैं और चाय भी लेते हैं साथ में इस टाइम पे। तो उनका हो गया है अब प्रिपेयर लगभग, तो उन्हें भी मैं दे दूँगी यहाँ पे और उसके बाद फिर मैं बाकी काम कर लूँगी। तो ये रहा मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट सिंपल सा। तो थोड़ी सी जो सब्ज़ी बची थी आलू की, सुबह मैंने टिफ़िन के लिए बनाए थे, वो भी मैंने दे दिया था अपने हस्बैंड को। तो अब यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर रही हूँ, तड़का दे रही हूँ। तो लहसुन लिए है मैंने, उसके लिए 4 से 5 कली है ये लहसुन के। इसे अच्छे से ब्राउन करना है, हमें फ्राई करना है। और उसके बाद एक लाल मिर्च और एक प्याज जो बहुत छोटी साइज़ की होती है वो डाल के तो सिम में हमें फ्राई करना है। लो फ्लेम में हमें अच्छे से इसे फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और जब एक उबाल आएगा तो हम उसे बंद कर देंगे फ्लेम को। तो यहाँ पे दाल भी रेडी हो गई है, सब्ज़ी भी बन गई, चावल भी बन गए और ब्रेकफास्ट भी हो गया सबका। तो अब मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन जो स्किन केयर की है वो आपको दिखाऊंगी।
जी फ्रेंड्स, तो लंच और ब्रेकफास्ट दोनों हो चुके हैं और अब मेरी खुद की बारी आती है। तो मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब मैं अपनी स्किन केयर रूटीन दिखाऊंगी कि मैं अपनी स्किन को कैसे पैम्पर करती हूँ। तो मैं रोज़ नहीं करती हूँ, हफ्ते में 2 से 3 बार मैं करती हूँ। तो चलिए चलते हैं कि मैं अपने स्किन को किस तरह से पैम्पर करती हूँ। और आज मैं आपको घर से ही जो चीज़ें होती है उससे ही पैम्पर करना दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से अपनी स्किन को पैम्पर कर रही हूँ। और आपको ये सारे सामान जो है अपने किचन में ही मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैंने किस इंग्रेडिएंट से अपनी स्किन को बहुत ही अच्छे से क्लीन किया और फेस पैक बनाया और सारी DIY मैंने अभी की। तो सबसे पहले मैंने अपने फ़ेस को क्लीन करना था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे रॉ मिल्क लिया है और उसमें 1 ढक्कन गुलाब जल डाला है और इसे मैं कॉटन की हेल्प से अपने फ़ेस को साफ़ कर लूँगी। और ये फ़ेस पैक मैं बना रही हूँ और इसके लिए मैंने लिया है बेसन लिया है 1.5 चम्मच और 1 चम्मच हनी लिया है यहाँ पे, और हल्दी ली है थोड़ी सी। और ये मलाई मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ क्योंकि कर्ड नहीं था इसलिए, और आप चाहें तो यहाँ पे कर्ड भी ले सकते हैं। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सिंपल पानी से ही ये फेस पैक बना लें। और ये टमाटर है जिससे मैं मसाज करूँगी अपने फेस की। तो मैं दिखाती हूँ अब कि मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉटन ले लिया है और उसे मिल्क में डिप करके तो अपने फेस को मैं क्लीन करते जाऊँगी अच्छे से, हल्के हाथों से मैं करूँगी। और इससे जितने भी डर्ट्स हैं हमारे फेस के और जो भी गंदगी है वो सब निकल जाती है और बहुत अच्छे से हमारा जो फेस है वो क्लीन हो जाता है और इंस्टेंट ग्लो दिखता है इसे करने से। लेकिन हमेशा नहीं कर पाती हूँ मैं क्योंकि टाइम उतना नहीं होता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 1 बार मैं ज़रूर इसे करूँ क्योंकि जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से हम करते हैं अपने फेस पे जो भी चीज़ करते हैं तो उससे हमारी स्किन बहुत हेल्दी हो जाती है और बहुत ही ग्लोई दिखती है। तो इस तरह से मैं नेक में भी कर लूँगी। नेक एरिया को बिल्कुल ना भूलें, वो हमारा पड़ोसी नहीं है, तो उसे भी हमें क्लीन करना है अच्छे से। और ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये सब करने में, 10 मिनट ही लगे होंगे मुझे। लेकिन बस वही है ना कि हमें काम इतने होते हैं कि हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। बाकी सारे काम के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं, बस अपने लिए हम भूल जाते हैं निकालना। तो आज तो मैंने सोच ही लिया था कि अपने लिए मैं टाइम ज़रूर निकालूँगी, अपनी स्किन को आज मैं पैम्पर ज़रूर करूँगी, तो इसलिए फिर मैंने ये किया। तो फेस मैंने वॉश कर लिया था और उसके बाद मैं करूँगी मसाज अपने फेस पे। और ये मैंने हाफ़ टमाटर लिया है यहाँ पे, तो इसे भी हमें मसाज करनी है अपने फेस पे। बहुत ही हल्के हाथों से आपको करना है और ज़्यादा नहीं करना है, 2 से 3 मिनट ही करेंगे तो सफिशिएंट है। और टमाटर जो है बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है इसमें, और ये नेचुरल ब्लीचिंग का काम करता है हमारे फेस पे, इंस्टेंट ग्लो करता है। प्लस हमारी जो स्किन का pH है वो भी इससे बैलेंस होता है। तो इतने अच्छे इसमें गुण हैं तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको दिखाया है वो सब आपके घर में होंगे ज़रूर, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स और बताना मुझे। बहुत ज़्यादा इसमें ग्लो आता है और आपकी स्किन जो है ना टाइट हो जाती है तुरंत। आप खुद करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। प्लस इसमें जो हमारे डार्क स्पॉट हैं, अगर आप रोज़ इसे यूज़ करते हो ना तो जो भी ब्लेमिशेस हैं, जो डार्क स्पॉट हैं, वो सब इससे चले जाते हैं। तो पहले मैं इसे बहुत ट्राई किया करती थी शादी के पहले, क्योंकि टाइम काफ़ी हुआ करता था, मैं बोर भी होती थी, तो ये सब मैं बहुत करती थी। लेकिन शादी के बाद मैंने ये सब बहुत कम कर दिया है, अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता मुझे। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं आज अपने लिए टाइम ज़रूर निकालूंगी, तो फिर मैंने निकाला और अपने लिए किया ये DIY। और मैं अपने हैंड्स में भी कर लूँगी थोड़ी सी मसाज, ताकि मेरे जो हाथ है वो भी थोड़े खूबसूरत हो जाए, क्योंकि सारे काम इन्हीं हाथों से होते हैं, तो इनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। तो अब मैं यहाँ पे फ़ेस पैक लगाऊंगी, वही बेसन वाला फ़ेस पैक। और ये सभी जितने भी फ़ेस पैक हैं तो ये सबसे बेस्ट फ़ेस पैक है फ्रेंड्स। आप
ये यूज़ ज़रूर किया होगा आपने, और अगर नहीं किया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि जो हल्दी है वो इंस्टेंट हमारे चेहरे में निखार लाती है, बहुत जल्दी ग्लो आता है इसमें हमारी स्किन पे। बस ये है कि आपको इसे सूखने तक वेट करना होता है। तो आप जब आपको कोई काम करना हो तो आप पहले ये फेस पैक लगा लें, और उसके बाद फिर आपका टाइम जो है पता ही नहीं चलेगा, ये फेस पैक सूख जाएगा और तब तक आपकी स्किन भी जो है वो हाइड्रेट हो जाएगी, ग्लोई हो जाएगी। तो ये आप ज़रूर करें एक बार ट्राई, अगर नहीं किया है तो। बट मेरे ख्याल से तो इस फेस पैक को हर किसी ने ट्राई किया होगा। ये उपटन भी है, और आजकल रेडीमेड भी इस तरह के उपटन इंस्टेंट वाले आने लगे हैं मार्केट में, लेकिन जब आप घर में कर सकते हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है। तो मैं तो ये घर पे ही करती हूँ। और तो फेस पैक लगा के ना मैं कभी भी खाली नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कई काम रुक जाएंगे। तो मैं हमेशा तभी ये काम करती हूँ जब मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इस तरह से दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं। तो मैं आ गई थी गैलरी में कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि आज मैंने लॉन्ड्री का लोड लगाया था। तो बस यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ मैं जल्दी से, ताकि मेरा जो फेस पैक है वो भी सूख जाए और कपड़े भी सूख जाए, दोनों ही काम हो जाएंगे साथ साथ। तो कपड़े तो रोज़ ही धुलते हैं हमारे घर पे, लेकिन आज हम लोग के कपड़े धुले थे पर्सनली। एक एक दिन सबके कपड़े धुलते हैं, एक एक फैमिली के, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में हैं तो सबके एक साथ तो नहीं धुल सकते। तो 2 से 3 दिन बाद हम लोग कपड़े धुलवा देते हैं एक एक बार। तो इस तरीके से सबके कपड़े धुल जाते हैं। तो देखिए मेरा फेस पैक अभी भी नहीं सूखा है, क्योंकि और भी मैंने बहुत सारे काम किए थे, तो पसीना निकल रहा था, उसकी वजह से सूख ही नहीं रहा था, जबकि 20-25 मिनट हो चुके थे। तो मैं चली गई थी नहाने, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे चेहरे में कितना ग्लो आया था। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ रेडी होने के लिए। तो सीरम लगाया मैंने आयुगा का, उसके बाद मैं लिप बाम लगा लूँगी, जो कि मेरे पास है लैक्मे की, और डार्क शेड है ये। तो ये भी मैंने लगा लिया, और कोई मेकअप मैं नहीं करूँगी, बस लिपस्टिक ही मैंने लगाया है यहाँ पे लाइट कलर की। और उसके बाद मैंने बाल में सीरम लगाया है, क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी स्किन में मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया है, मैंने आपको दिखाया है सिर्फ सीरम, लिपस्टिक और लिप बाम ही लगाया है बस। तो देखिए कि बहुत ज़्यादा अच्छे से आपकी जो स्किन है ना नई टाइप की दिखेगी, आप अगर ये फेस रूटीन ट्राई करोगे जो मैंने आपको दिखाया, और बहुत ही क्लीन लगेगी। ऐसा लगेगा कि कितने दिन बाद आपकी स्किन जो है निखर के दिख रही है। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप ज़रूर बताना आपको कितना पसंद आया करके। और यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था थोड़ी देर बाद, तो वही मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और लंच निकालने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आतिफ़ को लंच दे रही हूँ, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी, स्कूल से आया था। और ये बच्चों के लिए मैंने एग फ्राई किया था, एक क्लिप मैं आपको दिखा दूँ। तो ऐसे करने से वो बहुत ही शौक़ से इसे खा लेते हैं। और ये कचुम्बर बनाया था मैंने और खुशनुमा ने अपने लिए, और ये बाकी लोगों के लिए सैलेड भी बना था। और सब्ज़ी और दाल जो है वो मैं आपको सुबह ही दिखा दिया था बनाते बनाते। तो यही थी आज की रूटीन मेरी। तो कैसी लगी आप ज़रूर बताना और कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना नए हो तो, और जो पुराने हैं वो शेयर करना, लाइक करना। और मिलूँगी आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना, और खुदा हाफिज़, बाय बाय।